अगर आप एक पेड़ से पूछें, क्या आप खुश हैं? तो पेड़, अगर वो बोल सकता, तो शायद कहे, हाँ, मैं यहाँ पूरे साल खड़े रहकर खुश हूँ। मुझे हवा और बर्फबारी का बहुत आनंद आ रहा है। यह पेड़ के लिए आनंददायक हो सकता है, लेकिन एक इंसान के लिए यह बहुत निम्न स्तर का आनंद है। विभिन्न प्रकार और श्रेणियों के जीव होते हैं, और उनके सुख की अवधारणाएं और धारणाएं भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की होती हैं। उदाहरण के लिए, एक जानवर दूसरे जानवर को कटते हुए देख सकता है, फिर भी वह घास चबाता रहेगा, बिना यह समझे कि अगला नंबर उसका हो सकता है। वह सोचता है कि वह खुश है, लेकिन अगले ही पल वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख के विभिन्न स्तर होते हैं, लेकिन सबसे उच्चतम सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, उस आनंदमय स्थिति, समाधि में व्यक्ति अनंत आध्यात्मिक सुख में स्थित होता है और आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में स्थापित होने के बाद व्यक्ति सत्य से कभी विचलित नहीं होता। रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन एक मूर्ख हिरण मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, सोचता है कि वह पानी है। पानी असत्य नहीं है, लेकिन जहां हम उसे देखते हैं वह भ्रामक है। भौतिकवादी सभ्यता की प्रगति भी रेगिस्तान में मृग तृष्णा जैसी है। हिरण रेगिस्तान में पानी के पीछे पूरी गति से दौड़ता है, और पानी की मृग तृष्णा भी उतनी ही गति से आगे बढ़ती है। पानी असत्य नहीं है, लेकिन हमें उसे रेगिस्तान में नहीं खोजना चाहिए। जीव अपनी पिछले अनुभव से अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व के वास्तविक सुख को याद करता है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को भूल जाने के कारण वे स्थायी सुख की खोज भौतिक वस्तुओं में करते हैं, जबकि यह असंभव है। हर अनुभव भौतिक दुनिया में दर्द और सुख के साथ मिश्रित होता है। क्या दर्द बिना सुख के हो सकता है? और क्या हमारा सुख साझा किया जा सकता है? अगर हम इस मानक का उपयोग करके भौतिक सुख का परीक्षण करें, तो हम समझेंगे कि कोई सच्चा सुख नहीं है। यह परीक्षण दिखाता है कि भौतिक दुनिया में स्थायी सुख प्राप्त करना असंभव है। सच्चा और स्थायी सुख भौतिक अस्तित्व की अस्थायी और भ्रामक प्रकृति से परे आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में निहित है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार करना है। भौतिक वस्तुएं और धन दौलत हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन वे हमें वास्तविक शांति और संतोष नहीं दे सकते। हमें अपने भीतर के आत्मा को पहचानना और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना चाहिए, ताकि हम सच्चे सुख को पा सकें। आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव ही हमें उस आनंदमय स्थिति में पहुंचा सकते हैं, जहां हम अनंत और स्थायी सुख का अनुभव कर सकते हैं। वैदिक ज्ञान का पहला पाठ हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना के सूक्ष्म कण हैं, जो इस शरीर के भीतर निवास करते हैं और इसे जीवंत बनाते हैं। जिस तरह एक कार ड्राइवर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है, जो आत्मा को इस भौतिक संसार में संवेदनाएं और विचार अनुभव करने की अनुमति देता है। हम सभी पूर्ण आत्मसंतोष की खोज में हैं, लेकिन पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्व कौन है। आत्मा या स्व शब्द शरीर, मन और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में हम आत्मा हैं, जो दो प्रकार की पोशाकों द्वारा ढके हुए हैं। जैसे एक सज्जन अपने शर्ट और कोट से ढका होता है, वैसे ही आत्मा भी एक स्थूल शरीर से ढकी होती है, जिसमें शारीरिक इंद्रियां शामिल हैं,
और एक सूक्ष्म शरीर से ढकी होती है, जिसमें मन, बुद्धि और झूठा अहंकार शामिल हैं। एक व्यक्ति जो झूठे अहंकार से ढका हुआ होता है, वह अपने शरीर से पहचान करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कौन है, तो वह उत्तर देगा, मैं एक अमेरिकी हूं या मैं एक भारतीय हूं आदि। ये सभी शारीरिक पहचान हैं, वे उसकी वास्तविक पहचान नहीं है। वैदिक साहित्य हमें सिखाता है कि हम आत्मा हैं। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है, अब आत्मा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा के ज्ञान में प्रगति करना है, और यही ज्ञान वास्तविक खुशी की शुरुआत है। हम सभी खुशी की खोज में हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वास्तविक खुशी क्या है। खुशी के बारे में बहुत कुछ प्रचारित किया जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम बहुत कम खुश लोगों को ही देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक खुशी का आधार अस्थायी चीजों से परे है। यही वास्तविक खुशी भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाई गई है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक मछली को पानी से बाहर निकालकर उसे एक आरामदायक मखमल का बिस्तर दे दें, तो भी मछली खुश नहीं होगी, बल्कि मर जाएगी। क्योंकि मछली पानी की जीव है, वह बिना पानी के खुश नहीं रह सकती। इसी तरह हम सभी आत्मा हैं। जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक दुनिया में नहीं होंगे, हम खुश नहीं रह सकते। यही हमारी स्थिति है। आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनके पास ज्ञान का कुछ अंश है, तब जाकर ज्ञान ही ज्ञान को आकर्षित करेगा। आजकल युवा विद्या तो प्राप्त करता है, किंतु ज्ञान से कोसों दूर है। वह बहुत जल्दी कमा लेना चाहता है, रिश्तेदारों को पछाड़कर अपनी हैसियत दिखाना चाहता है। ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान करना पड़ता है, पुस्तक और ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, जो कि आज का कल्चर नहीं है। आज वही शिक्षा दी जाती है जिससे जीविकोपार्जन हो। आजकल की शिक्षा प्रणाली में केवल व्यावसायिक कौशल और पैसे कमाने की कला पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान की अनदेखी की जाती है। इस बदलती प्रवृत्ति ने समाज में कई समस्याएं उत्पन्न की हैं, जैसे कि वृद्धाश्रमों का बढ़ना और एकल परिवारों का प्रचलन। मन आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा के माध्यम से कार्य करने वाला एक साधन है। मन आत्मा के निर्देशों के अनुसार स्वीकार और अस्वीकार करता है। जैसे मैं अपने पैरों से चलता हूं, लेकिन खुद को अपने पैर नहीं मानता, उसी प्रकार मैं अपने मन से सोचता हूं, लेकिन मैं खुद को अपने मन नहीं मानता। कुछ दार्शनिक मन को आत्मा के साथ पहचानते हैं, लेकिन यह एक गलती है। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म होती है और मन इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। जबकि इंद्रियां ठोस होती हैं और देखी जा सकती हैं, मन जो इंद्रियों का केंद्र है, उसे नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे सूक्ष्म कहा जाता है। मन को बुद्धि द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, जो और भी सूक्ष्म होती है। इस बुद्धि के पीछे की शक्ति आत्मा होती है। मन वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, लेकिन यह उपकरण मैं नहीं है। यदि व्यक्ति के चेहरे पर शांति दिखे, सुकून दिखे, आंखों में गहराई लिए चमक, वह हर चीज का सकारात्मक पहलू देखे, घृणा की जगह प्रेम उसके अंदर ज्यादा हो, चेहरे पर आकर्षक मुस्कान हो, वो भी बिना वजह, व्यक्ति आपसे बात करते हुए भी आत्मलीन दिखे, दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रेरित हो, आपने शब्दों से वाक्यों से दूसरों को आनंद महसूस कराए आदि, तब समझ ले कि उसका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है।